गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? सब बढ़िया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले एसएससी ने अपना 2024 का कैलेंडर पब्लिश कर दिया है। सो एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए हमने लेटेस्ट एग्ज़ाम बेस्ड जीके एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम लोग स्टैटिक का पोर्शन जो कि क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया है उसको कवर करने जा रहे हैं। आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ। भरतनाट्यम इनमें से कौन से इंडियन रिलीजियस थीम्स को एक्सप्रेस करता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी सूफीज्म, ऑप्शन सी जैनिज्म या फिर ऑप्शन डी सैविज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैविज्म। भरतनाट्यम का ओरिजिन तमिलनाडु स्टेट से हुआ है और बेसिकली भरतनाट्यम डांस सैविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिज्म पे बेस्ड है। पहला का आंसर होगा ऑप्शन डी सैविज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बोरगीत। बोरगीत हमारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म से जुड़ा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि वो किस डांस फॉर्म से जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन है ओडिसी, मणिपुरी, ऑप्शन सी सत्तरिया या फिर ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। बोरगीत के बारे में आपको बताना है कि वो कौन से क्लासिकल डांस से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा सत्तरिया। बोरगीत बेसिकली एक म्यूजिकल कंपोजिशन है जो सत्तरिया क्लासिकल डांस के अंदर ही आता है और इसको सबसे पहले बार श्रीमंत शंकरादेव जी द्वारा कंपोज किया गया था, जो कि एक वैष्णव सेंट थे अराउंड 15th सेंचुरी के लगभग। तो इसका सही आंसर है सत्तरिया। बोरगीत कौन से क्लासिकल डांस से जुड़ी है? वो है सत्तरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह जो कि एक नित्याचार्य अवार्डी हैं, संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी एंड ऑल्सो कालिदास सम्मान अवार्डी, was renowned for promoting which classical dance form? किस क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए गुरु बिपिन सिंह को बेसिकली जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन डी कथक। बताइए, गुरु बिपिन सिंह किस क्लासिकल डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुरी। गुरु बिपिन सिंह was a Manipuri dancer awarded with संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1966 और उन्हें फादर ऑफ मणिपुरी डांस भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, गुरु बिपिन सिंह को फादर ऑफ मणिपुरी डांस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आला रिपू। आला रिपू इज अ डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म? आला रिपू कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म का हिस्सा है? आपका ऑप्शन है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथक या फिर ऑप्शन डी कथकली। आला रिपू कौन से क्लासिकल डांस से जुड़ा हुआ है या फिर कौन से क्लासिकल डांस का हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। आला रिपू भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब है सीकिंग ब्लेसिंग ऑफ गॉड विथ सिंपल डांस स्टेप्स इन रिदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Kalasam is a dance sequence in which of the following classical dance of India? आपका ऑप्शन है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी मणिपुरी या फिर ऑप्शन डी कथकली। कलसम किस क्लासिकल डांस का एक डांस सीक्वेंस है? इसका करेक्ट आंसर होगा कथकली। Kalasam is a pure dance sequence in Kathakali, where the actor is at great liberty to express him and display his skills, जिसमें एक्टर्स अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करता है फ्रीली। द लिप्स, क्विक टर्न्स, जंप्स एंड रिडीमिंग कोऑर्डिनेशन मेक इट अ जॉय टू वॉच। सो कलसम डांस सीक्वेंस कथकली डांस से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following personalities is a famous Bharatnatyam dancer of India? इनमें से कौन से पर्सनालिटी भरतनाट्यम डांस के लिए जाने जाते हैं? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, जिनमें से पहला ऑप्शन है पद्म सुब्रमण्यम, बी नायक सिद्दीकी, सी शाश्वती सेन या फिर ऑप्शन डी बिरजू महाराज। बताएं। ये बहुत ही जाना माना नाम है, जिसे अधिकतर लोग जानते हैं, जिसे मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पी सुब्रमण्यम। पी सुब्रमण्यम क्लासिकल डांस भरतनाट्यम के प्रमुख डांसर है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सन 1981 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1983 में और सन 2003 को इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि भरतनाट्यम के वन ऑफ द फेमस क्लासिकल डांसर जो कि है पी सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। वी सत्यनारायण शर्मा, a Padma Shri awardee, was recognized for which of the following dance form? वी सत्यनारायण शर्मा को किस डांस फॉर्म के लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है ओडिसी, ऑप्शन सी कथक एंड ऑप्शन डी भरतनाट्यम। बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कुचिपुड़ी। वी सत्यनारायण शर्मा जो कि एक फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर थे, उन्हें कुचिपुड़ी डांस के लिए जाना जाता है। और वो फेमस इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने कई सारे फीमेल्स रोल्स को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया था अपने डांस फॉर्म में, जैसे कि उषा, सत्यभामा एंड मोहिनी। ये इनके कुछ जाने माने फीमेल रोल्स है और उन्हें पद्मश्री से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1970 में 1970 में, यह आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, पद्मश्री से वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा 1970 में सम्मानित किया गया था। सो वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्मिला सत्यनारायण is an exponent of which Indian classical dance form? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी सत्तरिया या फिर ऑप्शन डी कथक। उर्मिला सत्यनारायण, बताइए। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है जो कि हाल ही में पूछा गया था।
इसका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। उर्मिला सत्यनारायण शर्मा भरतनाट्यम के क्लासिकल डांस के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने नाट्य संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ डांस की स्थापना सन 1996 में की थी। कहां पे? चेन्नई के किलपोक गार्डन्स में। ये आपको याद रखना है कि कौन से डांस इंस्टीट्यूट की स्थापना उर्मिला सत्यनारायण जी ने की थी। इसका आंसर है नाट्य संकल्प। नाट्य संकल्प को आपको याद रखना है, 1996 चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पद्मजा रेड्डी जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, 2022 में उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें किस डांस फॉर्म के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर कथक? तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। पद्मजा रेड्डी इज ए वेल नोन कुचिपुड़ी डांसर और उन्हें कला रत्न अवार्ड 2006 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2015 में एंड 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मजा रेड्डी जो कि कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Who among the following Kathak dancers of India founded the Kadam Center for Dance in 1967? ऑप्शन ए कुमुदनी लेखिया, ऑप्शन बी रोहिणी भाटे, ऑप्शन सी सितारा देवी, ऑप्शन डी शोभना नारायण। इसका करेक्ट आंसर होगा कुमुदनी लाखिया। कुमुदनी लाखिया इज एन इंडियन कथक डांसर एंड कोरियोग्राफर और इन्होंने कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना 1967 में की थी। ये आपको याद रखना है, कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन 1967 किसने स्थापना की थी? कुमुदनी लाखिया ने। शी रिसीव संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1982, पद्मश्री 1987 और उन्हें पद्म भूषण से 2010 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी गुरु केलुचरण महापात्रा was instrumental in reviving which of the following classical dances? केलुचरण महापात्रा कौन से क्लासिकल डांस के लिए जाने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ओडिसी। ऑप्शन सी ओडिसी। केलुचरण महापात्रा was the first person from Odisha to get पद्म विभूषण in 2000। 2000 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये पहले इंसान है उड़ीसा से जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा सन 2000 में। और इनके द्वारा और भी विभिन्न तरह के अवार्ड्स जीते गए हैं, जिनमें से हैं संगीत नाटक एकेडमी 1967, कालिदास सम्मान 1987 एंड पद्म भूषण 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was a Padma Bhushan awardee? Legendary Bharatnatyam exponent, theosophist and founder of Kala Kshetra Dance School। कला क्षेत्र डांस स्कूल के फाउंडर बताइए। बहुत ही आसान है। ऑप्शन ए सरोजा वैद्यनाथन, ऑप्शन बी मल्लिका साराभाई, ऑप्शन सी सोनल मानसिंह या फिर रुक्मिणी देवी अरुंदले। इनमें से कौन से भरतनाट्यम एक्सपोनेंट और पद्मश्री अवॉर्डी जो कि कला क्षेत्र डांस स्कूल के फाउंडर भी है, नाम बताइए।
तो इसका आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रुक्मिणी देवी अरुणदले। रुक्मिणी देवी अरुणदले was nominated in 1952 by the president to be a member of राज्य सभा। राज्यसभा के लिए इन्हें नामांकित किया गया था और ये पहली महिला है जो कि राज्यसभा में नामांकित हुई थी। इन्हें पद्म भूषण से 1956 में सम्मानित किया गया था एंड संगीत नाटक एकेडमी 1957 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माटी अखोड़ा। माटी अखोड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। कौन से क्लासिकल डांस से माटी अखोड़ा एसोसिएटेड है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी सत्तारिया, ऑप्शन सी कथक, या फिर ऑप्शन डी कथकली। सीजीएल 2023 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आने ही वाले मंथ्स में आपका जीडी का एग्ज़ाम भी होने वाला है और कुछ ही महीनों में फिर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि पीछे पूछे गए क्वेश्चन को ही रिपीट किया जा सकता है। सो आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि जितने भी आज क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं सब मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आप सभी को इसे रिवाइज भी करना है ताकि एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी सत्तरिया। माटी अखोड़ा मीन्स क्या होता है? माटी अखोड़ा मीन्स एक्सरसाइज डन ऑन द ग्राउंड। द डांस स्टाइल ऑफ सत्तरिया, देयर आर टू डांस स्टाइल ऑफ सत्तरिया एक्चुअली। भंगी जिसे कि हम लोग मेल स्टाइल कहते हैं एंड स्त्री भंगी जिसे कि हम लोग फीमेल स्टाइल से जानते हैं। और मेनली जो सत्तरिया डांस होता है वो मेल मॉन्क्स जिसको कि हम लोग भोकोत्स के नाम से भी जानते हैं उनके द्वारा मोनेस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है। भोकोत्स या फिर भक्त। तो आपका ये आंसर होगा सत्तरिया, इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है वाजुबूर इज वन ऑफ द स्टाइल्स इन विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। वाजुबूर कौन से इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म का स्टाइल है? कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथकली, या फिर ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। वाजुबूर के बारे में बताना है आपको, जो कौन से डांस से वो जुड़ा हुआ है, उसका स्टाइल है बेसिकली। इसका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। बेसिकली भरतनाट्यम में आपको ये याद रखना है कि 4 डांस स्टाइल होते हैं जिनमें से एक वाजुबूर है, बाकी के 3 मेलाट्टूर, पंडानल्लूर एंड कलाक्षेत्र है। इन्हें आपको याद रखना है, याद कर लीजिएगा नोट करके एक जगह कि देयर आर 4 डांस स्टाइल्स ऑफ भरतनाट्यम दैट आर वाजुबूर, मेलाट्टूर, पंडानल्लूर एंड कलाक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नलचरितम प्ले इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन डांस फॉर्म। नलचरित्र कौन से इंडियन डांस फॉर्म से जुड़ा हुआ है? ये एक प्ले है। कथक, कथकली, सत्तरिया या फिर ऑप्शन डी ओडिसी। बताइए, देख लेते हैं आंसर हम लोग। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कथकली। नलचरित्र बेसिकली नल एंड दमयंती का लव स्टोरी का कहानी है जिसके राइटर है उन्नाई वेरियर। उनके द्वारा एक रोमांटिक लव स्टोरी को लिखा गया था जो कि नला एंड दमयंती 2 कैरेक्टर को दर्शाता है। सो बेसिकली नलचरित्रम is a play which is related to कथकली। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इज रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी कोई बच्चा बच्चा बोल देगा लॉर्ड जगन्नाथ से जुड़ा हुआ कौन सा क्लासिकल डांस है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी सत्तरिया या फिर भरतनाट्यम। MTS 2023 का क्वेश्चन है, तो हार्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है, बताइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में ही क्लू है, आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए ओडिसी, लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर आपको याद रखना है उड़ीसा में है, उड़ीसा का क्लासिकल डांस है ओडिसी, तो इससे आपको इजीली याद रहेगा। तो ओडिसी ट्रेडिशनल डांस है जिसको कि लॉर्ड जगन्नाथ के मंदिर में भी परफॉर्म किया जा सकता है या किया जाता है, सॉरी। वुमेन्स परफॉर्मिंग दिस डांस आर कॉल्ड महरीज, महिला जो ये डांस परफॉर्म करती है उन्हें हम लोग महरीज के नाम से जानते हैं, महरीज कहते हैं उन्हें। और मेन एक्रोबैट्स या मेल डांसर को हम लोग गोपी चुआस कहते हैं। ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, महरीज एंड गोपी चुआस। फीमेल डांसर्स को महरीज, मेन एक्रोबैट्स या फिर मेन डांसर्स को गोपी चुआस। तो इसका आंसर हो गया ओडिसी, जो कि लॉर्ड जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following dances is based on Ras Leela themes of Radha and Krishna? राधा एंड कृष्णा के रास लीला, जो कि एक फेमस स्टोरी जिसको कह सकते हैं हम लोग, उससे जुड़ा हुआ कौन सा क्लासिकल डांस है? ऑप्शन ए सत्तरिया, ऑप्शन बी मोहिनी नट्टम, ऑप्शन सी मणिपुरी या फिर ऑप्शन डी कथक। SSC CPA 2023 का क्वेश्चन है ये। रासलीला थीम से जुड़ा हुआ कौन सा क्लासिकल डांस है? इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुरी। A dance form is based on Hindu scriptures of Vaishnavism and is exclusively attached to the worship of Sri Krishna और राधा। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। गोपिका वर्मा has won the Sangeet Natak Academy Award in 2019 in which of the following dance forms? गोपिका वर्मा को किस क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए 2019 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? कथक, कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम या फिर ऑप्शन डी मणिपुरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम वुमेन्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है बेसिकली इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु, आपने सुना ही होगा लॉर्ड विष्णु के एक अवतार के बारे में जो कि मोहिनी नाम था जिनका, ठीक उन्हीं से जुड़ा हुआ है मोहिनीअट्टम। और एक नाम आपको हमेशा याद रखना है, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, जिन्हें की मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, जो कि एक रिनाउंड मोहिनीअट्टम डांसर थी, उन्हें मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। With which of the following dance forms is ठुमरी एसोसिएटेड? ठुमरी कौन से डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? कथकली, कथक, सत्तरिया या फिर भरतनाट्यम? ठुमरी जो कि एक म्यूजिक कंपोनेंट है, कौन से डांस फॉर्म से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा कथक, ऑप्शन बी। कथक डांस मुगल रूलर वाजिद अली शाह के ड्यूरिंग में, उनके कालीन में फेमस हुआ था, जो कि लास्ट नवाब ऑफ अवध थे। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, जो कि मुगल रूलर थे, उनके टाइम पे कथक डांस ज़्यादा पॉपुलर हुआ।
तो इसका आंसर हो गया कथक। क्वेश्चन नंबर 20, चैली, झुमुरा एंड नाडू भंगी कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कथकली या फिर ऑप्शन डी सतरिया। करेक्ट आंसर होगा सतरिया। चली, राजा घरिया चली, झुमुरा, नाडू भंगी ये सब सतरिया डांस से एसोसिएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टेविती चियत्तम, नंगाई नाटक्कम एंड दासियट्टम आर द फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस? ऑप्शन ए सत्तरिया, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथकली या फिर ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। इसका आंसर होगा मोहिनीअट्टम। सो बेसिकली क्या होता था, समय के साथ साथ डांसर का नेम चेंज होने लगे। डांसर को हर डिफरेंट समयकालीन में उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि ताई, नंगाई और नंगाची जिसका मतलब है ब्यूटीफुल हैंड, दासी सर्वेंट, देवीची और देवा आदियाची द वन हु सर्व एट द फीट ऑफ लॉर्ड भगवान का सेवक, कोथाची जिसको कि कहते थे हम लोग जो लोग डांस परफॉर्म कर रहा है, डांसर्स को कोथाची, कोथू या डांस परफॉर्म करने वाला। देयर डांसेस वेर नोन एज नंगाई नटक्कम, दासियत्तम एंड तेविचियत्तम। इन्हीं के डांसेस को नंगाई नटक्कम का नाम दिया गया, दासियत्तम का नाम दिया गया और टेविटी चियत्तम के नाम से भी जाना जाता था। तो तेविटी चियत्तम, नंगाई नटक्कम एंड दासियट्टम are the dance form which are related to Mohiniyattam classical dance. Next question. Question number 22. Which of the Indian classical dance is distinguished by elaborate colorful makeup, mask depicting the ancient martial art practiced in the state of Kerala? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक यूनिक क्वेश्चन है। इस डांस फॉर्म में ही सिर्फ कलरफुल मेकअप, मास्क यूज़ किया जाता है अपने इमोशन को पोर्ट्रे करने के लिए और मार्शियल आर्ट फॉर्म को, एंशियंट मार्शियल आर्ट फॉर्म को दर्शाने के लिए, जो कि स्टेट ऑफ केरला का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। आंसर होगा कथकली। इट इज़ द ओनली डांस फॉर्म इन विच द इंटायर बॉडी, पूरा शरीर, इवन सिंगल स्मॉलेस्ट फेशियल मसल्स का भी यूज़ किया जाता है डांसर द्वारा अपने इमोशन को पोर्ट्रे करने के लिए, अपने कहानी को अपने दर्शकों को समझाने के लिए। कथकली को हम लोग बैलेड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है, बैलेड ऑफ ईस्ट के नाम से हम लोग कथकली को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज won the Sangeet Natak Academy Award 2021 for their contribution in छाव डांस? कौन से सेलिब्रिटी को, कौन से पर्सनैलिटी को छाव डांस के लिए संगीत नाटक एकेडमी द्वारा 2021 में सम्मानित किया गया है? त्रिलोचन महंता, भुवन कुमार, रविंद्र अटिबुद्धि, विजय कुमार जेना। CHSL 2023 का क्वेश्चन है ये, हाल ही में पूछा गया था। CHSL के क्वेश्चन लगभग हाई कैटेगरी के हो गए हैं आजकल, तो आपको अच्छे से डीप नॉलेज लेके जाना पड़ेगा एग्जाम्स में, नहीं तो फिर जीके में खास करके दिक्कत हो जाती है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी भुवन कुमार।
भुवन कुमार को संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 2021 में सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से, माफ कीजिएगा, उनके छाव डांस में परफॉर्मेंस के कारण, जो कि एक छाव डांसर है। अदर फेमस छाव डांसर के भी नाम हम लोग देख लेते हैं, कुछ छाव डांसर के नाम जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। जगन्नाथ चौधरी, मौसमी चौधरी, बीरेन कालिंदी, बिनाधर कुमार, कार्तिक सिंह मूरा और बिगंबर सिंह मूरा, और भी कई सारे नाम हैं, बट जितने भी हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसेस या डांसर्स was the recipient of पद्म विभूषण अवार्ड of 2003? इनमें से कौन से क्लासिकल डांसर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2003 में? सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी शाश्वती सेन, ऑप्शन सी बिरजू महाराज, या फिर ऑप्शन डी एलाम इंद्री देवी? CGSL 2023 का क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए सोनल मानसिंह, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांसर है, और वो साथ ही साथ सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट है पद्म भूषण की, जिन्हें 1992 में सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। तो इसका आंसर हो गया सोनल मानसिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इन 2006 इलियाना सितेरिस्सी, जो कि एक इटालियन ओडिसी डांसर है, इटालियन मूल की ओडिसी डांसर है, उन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2006 में? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री, या फिर भारत रत्न। इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्मश्री। इलियाना सितेरिस्सी इटालियन मूल की छाव एंड ओडिसी डांसर है, याद रखिएगा, छाव एंड ओडिसी डांसर। ये पहली विदेशी मूल की महिला है जिन्हें 2006 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना। पहली विदेशी मूल की महिला जिन्हें कि अपने क्लासिकल डांस के लिए 2006 में सम्मानित किया गया था, किस अवार्ड से? पद्मश्री। सो दैट्स इट। इसी के साथ आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो का PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके इस वीडियो का PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इसे समय के साथ साथ रिवाइज करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। सो यही था फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।